आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिसमें पहले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? वो 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं अब। सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तीसरा प्रश्न क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। क्या 9 एक अभाज्य संख्या है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 का जो है 2 से अधिक गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या 3, 5, 6, 5 3 से पूर्णतः विभाज्य है? 3 से पूर्णतः कटने के लिए अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3, 5, 8, 6, 14, 14, 5, 19, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसीलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए नो। क्या 3, 9, 5, 6, 1 9 से पूर्णतः विभाज्य है? तो 9 का भी वही होता है, अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो 3 और 9 12, 5 17, 6 23, 1 24, जो कि 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या भी विभाजित नहीं होगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9। क्या 2, 5, 4, 8, 9, 0 2 से विभाज्य है? इसका क्या हो जाएगा? हाँ क्या हो जाएगा? क्योंकि 2 से विभाजित होने के लिए किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होना जरूरी है। तो यहाँ क्या है? 0, इसलिए ये 2 से विभाज्य है। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है? जितनी भी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है। हाँ क्या हो जाएगा? हाँ, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से। तो 0, 1, 2, 3 उसमें पूर्ण संख्या सम्मिलित है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या है? जितनी भी परिमेय संख्याएं प्राकृत है? नहीं, ये नहीं होगा। 30 के सभी गुणनखंड को लिखें। कहने का मतलब 30 में जिस संख्या से भाग दे सकते हैं उसी को यहाँ लिखना है। 30 का पहला गुणनखंड 1, 2, 3, 5, 6, 15, 10, 15 और 30। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अब। क्या 35, 49 सअभाज्य युग्म है? 35, 49 सअभाज्य युग्म है। तो 35, 49 सअभाज्य होने के लिए इनका महत्तम समवर्त क्या होगा? 1 होना चाहिए। तो 35 और 49 का महत्तम समवर्त यहाँ जो हो रहा है 7 हो रहा है, इसीलिए ये सअभाज्य युग्म नहीं है। यदि ए भी सअभाज्य युग्म हो तो उसका महत्तम समवर्त होगा 1। क्या हो जाएगा? 1। सअभाज्य युग्म होने के लिए महत्तम समवर्त कितना होना होगा? 1। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 576 का वर्गमूल। 576 का वर्गमूल ये किसका स्क्वायर है? कहने का मतलब ये जो है 24 का स्क्वायर। 7 का घन कितना होगा? 7 का घन यानी कि 7 का क्यूब। 7 को 3 बार गुना करने पे, तो 7 को 3 बार गुना करने पे 343। रूट अंडर क्यूब रूट अंडर 512 गुना 8 का मान होगा, यानी कि इसका गुणनखंड करना है, 3 का यहाँ पेयर बनेगा। तो 512 किसका क्यूब है? 8 का। यहाँ से 8 बाहर और यहाँ से 2 बाहर, 8 और गुना 2 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। यहाँ क्या भरें जिससे कि ये 6 बाहर निकले क्यूब होके? तो यानी कि यहाँ हो गया 216। 125 क्यूब रूट है, तो क्या बाहर निकलेगा यहाँ पे? 5। 5769 इंटू 2618 के गुणनफल का इकाई अंक। गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक में क्या करते हैं, ये सिर्फ लास्ट के संख्याओं से काम होता है। ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 72। अब ये जो 2 है यही इसका इकाई अंक हो जाएगा। इसका इकाई अंक 2। क्या 769693 5 से विभाज्य है? 5 से किसी संख्या को विभाजित होने के लिए लास्ट अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ क्या है? 3, इसीलिए यह संख्या 5 से विभाजित नहीं है।
20। क्या 76929630 10 से विभाज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि 10 से विभाजित होने के लिए किसी संख्या के अंत में 0 होना जरूरी है, सिर्फ 0 होना जरूरी है, तो इसीलिए ये संख्या 10 से विभाज्य है। अब होमवर्क में आप लोग इस प्रश्न को देखिएगा।